भैया कोई एड्रेस पूछने वाला आगा तो भैया एड्रेस तो बता दिया। भैया मेरा तो दिल करे एड्रेस कतई जाकर घर पे छोड़ के आऊँ, क्योंकि ऐसी गर्मी हो रही, गर्मी में बेचारा कोई परेशान हो रहा जोमेटो वाला, उसका खाना भी ठंडा हो जाएगा। चलो फ़िलहाल वो चला जाएगा कि पेस्ट। और कैमरे पे तो बिल्कुल मत लगा देना, तो भाई साहब कतई अंधेरा होगा। कस्टमर जैसे ही कैमरा ऑन करेगा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, उसके आगे भैया सर हो जाएगा, कह देगा तुमने कैमरा ख़राब कर दिया मेरा। और अगर कोई छोटा बच्चा हुआ तो भैया अपने पापा ने बुला ला होगा, और उसका पापा अगर पिया हुआ होगा तो और ज़्यादा मारेगा। भैया ध्यान रखिए इस चीज़ का। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा J6 का फ़ोल्डर कैसे चेंज करना। J6 का फ़ोल्डर चेंज करना भाई कोई बड़ी बात ना है, आपको आसान तरीके तो बता दूंगा आप कैसे चेंज करना चाहो। भैया देसी अंदाज में बताऊंगा, वीडियो पे बना रहना, पूरा तरीका बता दूंगा किस तरीके से J6 का फ़ोल्डर आप चेंज कर सको। भैया इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें एक गोंद, हम तो इसे पेस्ट कह हैं भैया, कालो कालो गोंद लिखड़ा है हमें, यो मोबाइल की दुकान पे मिले। और भैया एक इस फ़ोन को खोलने की अगर ज़रूरत पड़ी तो पेचकस ले लेंगे, वैसे खोलने की तो ज़रूरत है ही ना, मैं बिना खोले आपको बताऊंगा। अगर घर में बैठे हैं तो आराम से बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बच्चे हो तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि टूटे टूटे कांच, कहीं बच्चे अपने घर का फ़ोन ना खोल बैठे और फिर पिटे मम्मी पापा उनसे। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करना, देखो ये फ़ोन टूटा पड़ा है ना, टूटा पड़ा है ना, ये डिस्प्ले टूटी पड़ी है इसकी। अब आपको ये फ़ोन करना ठीक, इसकी डिस्प्ले लेके आनी है। डिस्प्ले मार्केट से ले आओ, चाहे ऑनलाइन मंगा लो, मर्जी है आपकी है। ऑनलाइन में मंगाओगे तो भी जितने की पड़ेगी, और भैया अगर दिल्ली में हो तो करोल बाग जाकर ले आइए अपने दुकानदार से, जितने की मिले। वो कितने की मिलेगी वो भी बता दूँगा आपको इस वीडियो में, वो भी बताऊँगा। अब दोस्तों इसको देखो शुरू करते हैं हम निकालना। कैसे इसको निकालना है ये देखो, अब ये टूटा हुआ है ना दोस्तों। अब इसको क्या करना है, इसके कांच हाथ में ना लग जाए भैया, देखियो ध्यान ध्यान तक काम करियो। अगर टूटा हुआ फ़ोल्डर चेंज कर रहे तो भैया हाथ में ना लग जाए, ना हाथ में पट्टी बंदी मिलेगी, फिर कोई भी कस्टमर दूर से देख कर तुम्हारी दुकान पर ना होगा, क्या होगा, इसके तो पहले ही हाथ कटे पड़े। तो भैया देखो ऐसे इसको उठा लो, साइड से टूटा हुआ फ़ोल्डर है, कैसे ही उठा लो, कैसे ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आफत ना आने वाली, हम पूरा इसे ठीक कर देंगे। भाई ट्वीज़र से निकाल लो, चाहे कैसे भी निकाल लो, भाई मेरा भाई हाथ बचा लियो बस, क्योंकि कांच हाथ में बहुत बुरी तरीके से लगे भैया, फिर पट बंधा मिला है कई दिन तक, और दूसरा काम भी ना कर पाओगे दुकान पे भैया। तो एक काम करो, यूँ उठा लिया, अब इसका जो पत्ता है ना, ये पत्ते खींच लियो भैया, ऐसे एक तरफ से नाखून डाल के ऐसे खोल लियो, बस यो हमारा फ़ोल्डर निकल गया आराम से। अब इस फ़ोल्डर के टूटे टूटे कण यो यहाँ पे साइड में लगे रह गए, अब ये सारे साफ़ कर लेने हैं बिना किसी से बात करके। और वो किसी से बात करते हुए अगर करोगे ना भाई तो हाथ में लग जाएगा, नाखून के अंदर घुस जाएगा भाई साहब, सारी रात नींद नहीं आओगी। अच्छा अब इसको कर लो साफ़, इसकी किनारियों पर ज़रा सा भी पेस्ट ना लगा रह जा भैया, क्योंकि हम अपना पेस्ट लगाओगे यहाँ में, ठीक है। इस पर थोड़ा सा भी पेस्ट ना लगा रह जा, बस इस तरीके से आपने करना है। बड़े प्यार तक करवा दूँगा दोस्तों काम आपका, इसमें कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई साइंस की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। भाई घर बैठे आराम से कर सको, और दुकान पे बैठे हो तो भैया वो उस पर भी आराम से कर सको, और कस्टमर तो भैया इसके लगाने के पैसे भी ले सको, है ना। कितने पैसा ले सको वो तो भैया तुम्हारे ऊपर है, बाकी कितने का होगा यो मैं आपको बता ही दूँगा, वीडियो के लास्ट में बता दूँगा कितने का ये फ़ोल्डर पड़ेगा, ठीक है भैया। अब इसकी वीडियो देख लो, यो कैसे खुलेगा, खोलने की जो ज़रूरत है ही ना, हमने कोई भी नट पर हाथ ना लगाना भैया, हाथ मत लगाइयो, कोई ज़रूरत ना, खाली डिस्प्ले चेंज करनी है। यो भैया बड़ा गंद मचा रखा है, क्योंकि वो पहले भी किसी ने यो फ़ोल्डर चेंज कर रखा है, पता ना वो क्या लगाया है, पेस्ट लगाया या फिर उसने गोंद लगा दिया इसमें, कॉपी किताब चिपकाने वाला, इतना भारी तरीका से पेस्ट लगा दिया है। ये देखो इतना मोटा मोटा पेस्ट लगा रखा है। दोस्तों ध्यान से करियो काम, मेरी बातों को ज़्यादा मजाक में भी मत लियो। हाँ दोस्तों देखो ये इस पर कांच चिपके हुए हैं, ध्यान देना दोस्तों, आंखें बंद कर लेना जब बारीक बारीक कांच पे अगर आप ये ट्वीज़र लगाओ ना, इसे ट्वीज़र बोले हैं भैया, ये चिमटी सी, हम चिमटी भी बोले हैं अपनी भाषा में, मगर ट्वीज़र भाई तुम पढ़े लिखे लोग हो तो ट्वीज़र बोल लो भैया इसको। अब
इसको अगर इस पे लगाओगे ना टूटे टूटे कांचों पे, तो भैया आँखों में आकर कोई टुकड़ा घुस सके, दिखना बंद हो सके भाई साहब, बत्ती बंद हो सके अपनी, तिगुल ना हो जा उसके तय भैया। धीरे धीरे इस आँखों बंद कर करके काम करना सीख लो। तो इसे मेरे भाई कर लेंगे हम साफ़, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल भी गंदगी ना होनी चाहिए यहाँ में। और भैया एक बात और बताऊँ, जब ठीक करो ना किसी का फ़ोन तो कस्टमर से पैसे ले लिया करो, अपना जितना छिक के पैसे ले लिया करो, कोई दिक्कत ना है। ऐसे ऐसे काम की वजह से भैया हाथ पैर कटे रहे हमारे भाई। कई तो कस्टमर नू सोचा है कि फ्री में करके दे दे, जितने की डिस्प्ले आई है उतने ही पैसे ले ले, उससे 1 रुपया फालतू ना ले भैया। उनको बताओ भाई हम तो उतने ले लेंगे, फिर किराया, दुकान का किराया का दोबारा फूफा देगा, दुकान का किराया भी देना भैया। और बतेरे काम, गाड़ी में पेट्रोल भी डले है, स्कूटी मोटरसाइकिल पर जहाँ कोई पैदल जाम सामान लेने के लिए। और इतना बढ़िया तरीके से साफ़ कर लो कि एकदम चमक जा, कति अपना चेहरा दिख जा। अब दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा, खुद से अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, का मैं बता देता हूँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब भैया कोई भी स्टेप मिस मत कर दियो। और भैया चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि एक ऐसी बात बताऊँगा जो पहले तुमने कभी सुनी ना होगी। एक आधी लाइक भी कर लो, यदि कस्टमर आ जाए ना दुकान पे लड़ाई करने को, झगड़ा करने को, हमारी कुछ गलती हो ऐसी हो है भैया, हमें पता ना होती और हमसे हो जाए गलती। ये जो कैमरा दिख रहा है भैया, जिसमें कस्टमर अपनी शक्ल देखे, फ्रंट वाला, इसमें कस्टमर अपनी लेकर सेल्फ़ी, या उसने सेल्फ़ी का करा सेल्फ़ी। अब ये सेल्फ़ी धुंधली धुंधली आओगी अगर तुमने हाथ लगा दिया इस पर, तो इस कैमरे के लेंस पे, इसके लेंस पे देखियो तुम्हारी उंगली टच ना हो जा कहीं भी, इसके लेंस पे। ये जो कैमरा दिख रहा छोटा सा, इसके लेंस पे उंगली टच हो गई या हाथ टच हो गया, कुछ भी टच हो गया ना, तो इसका लेंस हो जाएगा धुंधला। और फिर कस्टमर की शक्ल, कस्टमर को खुद की शक्ल समझ में नहीं आओगी कैसी उसकी शक्ल है। सेल्फ़ी तो ले होगा भाई, फ़ोटो तो खींच जाएगा बस, उसका छोड़ कर बाकी सब कुछ आ जाएगा, उसका फ़ोटो ही ना होगा कि ऊपर है ना। तो मारियो कोई सूखा कपड़ा, सूती कपड़ा और सूखा कपड़ा, बात पूरी सुन लिया करो, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लो मैं क्या कहने वाला, बात पूरी सुन लिया करो। देखो मन ले लिया एक सूखा कपड़ा है ना, अब इस सूखे कपड़े को इस पे मार लो, सूखे कपड़े तो कोई दिक्कत ना है, इसका लेंस और बढ़िया चमक जाएगा। और एक गलती हो कभी भी मत कर दियो भैया, मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियर देखे मैंने बड़े बड़े, जो इसका यो पेट्रोल का यूज़ कर ले, यो लगा के कपड़े पे और लेंस पे मार दे, भाई साहब सत्यानाश हो जा पूरे कैमरे का, कस्टमर सर हो जा भैया। कस्टमर अगर छोटा बच्चा है तो भैया फिर वो अपनी मम्मी को बुला लावे दुकान पे, उसके बाद फिर लफड़ा खड़ा हो जा भैया दुकान पे, ठीक है। अब इसका लेंस दिखाऊंगा तुम्हें साफ़ करके कैसा हुआ है, देखो कितना बढ़िया चमक रहा है। बस ऐसा इसको चमका लो। भैया कोई एड्रेस पूछने वाला आगा तो भैया एड्रेस तो बता दिया भैया, मेरा तो दिल करे एड्रेस कहीं जाकर घर पे छोड़ का हूँ, क्योंकि ऐसी गर्मी हो रही, गर्मी में बेचारा कोई परेशान हो रहा जोमेटो वाला, उसका खाना भी ठंडा हो जाएगा। चलो फ़िलहाल वो चला जाएगा। भैया मैडम आई लीड लेने को, 100 रुपये की बताओ तो क्या है, इनको 50 की दे दो, क्या सब्जी मंडी आई। कैमरा देखो अब कैसा हो गया इसका, इसका कैमरे का जो लेंस है ना एकदम साफ़ हो गया, साफ़ सुथरा होगा, कति क्लियर पिक्चर आओगी। कस्टमर की सेल्फ़ी खींचेगा तो पहले से ज़्यादा अच्छी सेल्फ़ी आओगी उसकी, पेस्ट ना रह जा, बस यो ध्यान रखियो, पेस्ट ना होना चाहिए। पेस्ट होगा ना तो फिर फोल्डर उठा उठा रहा होगा, और फिर भैया लाइट दिखेगी साइड में से, और कस्टमर दूसरे दिन आ जाएगा दुकान पे, 10 कस्टमर के सामने कहेगा भैया तूने कैसा काम करके दिया, सही ना होया मेरा काम। अब भैया फिर आएगा प्रॉब्लम। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना कराओ तो भैया सब्सक्राइब कर लियो। अब दोस्तों अगर मैं आपको एकदम सच बताऊं तो इसका कैमरा तो ऐसा साफ़ होगा भैया, कस्टमर की कितनी डरावनी शक्ल हो अच्छी ही आओगी, एकदम साफ़ सुथरी आओगी, कस्टमर भी हैरान हो जाएगा भैया मैं तो ये हूँ ही ना, जैसे ही अपनी फ़ोटो क्लिक करेगा। तो भैया कैमरा हमें करना सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इसमें डिस्प्ले लगा दें जल्दी से। तो भैया फ़ोल्डर हमारा आ चुका है, यो हमारा फ़ोल्डर है। इस फोल्डर का भैया पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टिकर हटा लेंगे। ये जो पीली सी टेप लगी है ना, ये इसे क्या है हीट रेजिस्टेंस टेप, यो हीट से बचाव है। और भैया इस कंपोनेंट का थोड़ा सा यो ख्याल भी रखा है। एक काम करियो, टच के पत्ते पे ऐसे करके
इसे लगा दियो, ये मेरे ख्याल यहीं तक हटी होगी। तर अब तक फिर लाइट नज़र आवेंगी तो एक काम करिए, तो ये पन्नी हटा लो। खाम खाएँ रिस्क ना लेना भैया, कस्टमर का काम ऐसा कर दो जो कि कस्टमर कतई भी परेशान ना हो। अब भैया मैंने पहले ही चेक कर लिए, करोल बाग जाओ है ना तो वहीं चेक करके लाऊँ हम दुकान पे, वहाँ कोई दिक्कत ना भैया, चेक करके लो, ज़्यादा अच्छा है, काउंटर गारंटी रहे। वहाँ चेक ना करी ना और यहाँ लिया और फिर ख़राब निकले तो भैया फिर कितने मुंह बनाते रहो, वो चेंज ना करें तुम उस पर कितने उसके सामने अर्जी पेश करते रहो कि भैया देख ले मैंने तो कुछ भी ना किया, भैया कर ले चेंज, एक बार कर ले, दोबारा मत करियो। मगर वो भैया वो ना मानते, वो ने कहा भैया यहाँ से लेके गारंटी ख़त्म है। दोस्तों यो तो हमने हटा लिए बढ़िया तरीके से। अब देखो इसको जो आईसी है ना, ये यहाँ टच हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, या कि नीचे रबड़ लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसको ज़्यादा ना दबाना है। अब एक काम हमको करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा पेस्ट, यो जो गोंद की बात कर रहा था मैं, पेस्ट। और भैया अगर आप घर पे काम कर रहे हो ना, कोई बात ना, आप 14 रुपये 15 रुपये की एक ट्यूब आओगी उसकी फेवी बॉन्ड की, स्टेशनरी की दुकान पे जिस पे कापी किताब ना मिले हैं बच्चों की, बस वहाँ तो एक 14-15 रुपये की ट्यूब आओगी, वो ले लियो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब वो भी ऐसी ही लगानी है जैसे इसको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आप है तुम्हारे पास तो भैया लगा लियो यो वाली, और ना हो तो भैया फेवी बॉन्ड ले लियो, कोई दिक्कत ना, उसका भी सेम काम है, वो कोई अलग ना, वो भी ऐसी ही हो जाए। उस पर भी बहुत से बंदे चिपका दें उस पर, बस फोल्डर चिपकाना हमने, फोल्डर चिपकते हमारा काम हो जाएगा, बस कोई दिक्कत ना आने वाली दोस्तों। और फ़ोन की गारंटी तो क्या हो, कुछ ना होती भैया, काय चीज़ की, हर 6 महीने में तो फ़ोन बदले है कस्टमर, किस चीज़ की गारंटी देवे, हर 6 महीने में नया फ़ोन लॉन्च हो जाए, कस्टमर का फिर मिची उठ जाएगा भैया अब की बार तो ये वाला लेना है, अब यो लेना, अब इसे बेच दूँ, इसे फेंक दूँ, ऐसा हुआ। तो आजकल के टाइम में गारंटी की मत सोचा करो कि कितना चलेगा, कितनी गारंटी मिलेगी, उसी मत करियो पेस्ट में, मगर पतली धार बना के लगाइयो भैया, ज़्यादा नू भी ना कति भर के गिर दो, कोई डिस्प्ले में पेस्ट ही पेस्ट नज़र आने लग जाओ और कुछ नज़र ही ना आवे उसमें। अब यो लगा दिया भैया, इसकी किनारी पे लगाइयो, ठीक है, किनारी पे पेस्ट लगाइए, इसका अंदर ना आवे इसके पेस्ट। और कैमरे पे तो बिल्कुल मत लगा देना, तो भाई साहब कति अंधेरा होगा, कस्टमर जैसे कैमरा ऑन करेगा अंधेरा हो जाएगा उसके आगे, भैया सर हो जाएगा, कह देगा तुमने कैमरा ख़राब कर दिया मेरा। और अगर कोई छोटा बच्चा हुआ तो भैया अपने पापा ने बुला ला होगा, और उसका पापा अगर पिया हुआ होगा तो और ज़्यादा मारेगा भैया, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब इसका कनेक्टर पकड़ के लगा दियो, ऐसे के ऐसे लगा दीजो, यो है ना, यो देखो इसका कनेक्टर लगाना हमको ऐसे, ये लो भैया होकर राजी ना है, यो कटक सी एक आवाज़ आओगी, जब तक वो आवाज़ ना आवे ना जब तक इसमें लगे रहियो, और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी मत करियो भाई, कभी तोड़ ही दो इसने, ना तो इसका फ़ोन का कनेक्टर टूटना चाहिए और ना भैया इसका। अच्छा इसको प्यार से लगे रहो। अब दोस्तों ये लग चुका है अच्छी तरीके से, देखो ना हिल रहा ना, बस ये है कि भैया कस्टमर फ़ोन गिरा होगा तो ये पत्ता निकल सका, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लास्टिक की डिब्बी सी लगी रही है, वो पहले किसी महान इंजीनियर ने बहुत बड़े इंजीनियर ने काम किया होगा, उसने वह डब्बी खो दी, उसने लगाई ना थी। ये फोल्डर भी तो चेंज कर रखा पहले का, मत क्या करो, कोई भाई ऐसा देख रहा हो मेरा भाई, मेरा प्यारे भाई, इसकी डब्बी वब्बी लगा दिया करो, कस्टमर का नुकसान हो जाएगा, खाम खाई ना, पत्ता वत्ता निकल जाएगा, पेस्टिंग होने के बाद दिक्कत आवेगी। तो अब इसको ऐसे के ऐसे नीचे रख दीजिए, है ना, यो हमारा लग गया भैया फोल्डर। यो आदत मेरी है ना कि कस्टमर के किसी पर्सनल डाटा को मैं छेड़ूँ, अपना काम से मतलब, और किसी के घर फ़ोन के अंदर घुस के क्या देखोगे। मैंने देखा कई दुकान वालों को फ़ोन के अंदर ऐसे घुस जा जैसे पता नहीं उनकी फ़ोटो मिलेगी उसके अंदर, फ़ोन के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत ना भैया, कस्टमर का ट्रस्ट बना के रखो, कस्टमर का जो भरोसा रहे ना वो कभी मत तोड़ना भैया। कस्टमर ना देख रहा कोई बात ना, ऊपर वाला तो देख रहा। अच्छा यो लगा दी भैया हमने रबड़ ढीली लगाई हो, कभी टाइट करके लगा दो भैया, यहाँ में लाइन आ जाएगी एकदम बढ़िया सी, सीधी लाइन खींची पाऊँगी, जैसे फुट्टे से खींच दी हो,
ऐसी लाइन आऊँगी अगर रबड़ टाइट करके लगा दी तो। तुम्हारे भैया ऐसे बना कर रखो जो तुम्हें टाइम भी दे दिया करे। अच्छा दोस्तों, यो तो लग गया इसका फोल्डर। अब इसके है ना 15 मिनट बाद इसकी रबड़ हटा लीजिए याद करके। नून आया कस्टमर से दे दी भैया कि 2 दिन तक लगी रहने दिया, ऐसा जम जाएगा कि कति भी ना टूटेगा भाई, वो पक्का ख़राब हो जाएगा। 1-2 घंटे अगर रबड़ लगी रहेगी तो। यो मैंने देखा भैया, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा ना भैया, 15 से 20 मिनट में यो रबड़ हट जानी चाहिए। खुद ही हटा के दो, ज़्यादा अच्छा है ना। कस्टमर तो भैया लगी रहता है। कई बार कस्टमर को कहें भैया आधे घंटे में हटा लियो, आधे घंटे में ना हटाता, वो हटाओ भाई 2 दिन बाद। वो सोचता है और अच्छा चिपक जाएगा, और अच्छा चिपक जाएगा। यो भाई लाइन ना आई इसमें, यो वो वॉलपेपर ऐसा लग रहा है, कभी नहीं सोचा लाइन आ रही है। दोस्तों माफ़ करियो, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी बताने भूल गया। मैंने कही थी आपको बताऊंगा, आप कहोगे वीडियो में बात तो करगी मगर झूठ बोलूँगा लड़का। तो एक काम आपको बोलूँगा, इसकी जो डिस्प्ले का प्राइस है ना वो पड़ी है मेरे को भैया 800 रुपये की। ठीक है, 800 रुपये की डिस्प्ले पड़ी है भैया। और यो मैंने डाली है सबसे बढ़िया वाली डायमंड की। ये जो डिस्प्ले इस वक्त मार्केट में डायमंड की बड़ी गजब छा रही है, कति गजब गदर काट रखा है इस डिस्प्ले ने। तो भैया 800 रुपये की डिस्प्ले पड़ी है। खुद भी लाना चाहो ला सको, ऑनलाइन मंगा सको ऑनलाइन में मंगा लो, जहाँ तक तुम्हारा जी करे वहाँ तक मंगा लो भैया। मैं ना बेचता डिस्प्ले, मैं तो खुद ही लेकर आया हूँ भैया। ठीक है, लगानी तुम्हें बता दिया भैया, इस तरीके से लगाओगे कभी भी फ़ोन में आपके में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है मेरे भाई, जय भारत। और भाई बाय बाय। और टाटा, और भी कुछ कहना हो तो वो भी।